एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई शर्त क्या है, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, अथवा दी गई संख्या के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों के गुणनखंडों का गुणनफल होता है एलसीएम। एलसीएम की खास बात क्या है कि एलसीएम का जो मान होता है वो सदैव दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे अधिक होगा, उससे छोटा कभी भी नहीं होगा एलसीएम का मान। ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल कोई संख्या एलसीएम क्या होगा, हमारे पास में दो संख्या दे रखी ए और बी, अगर उनमें से बड़ी संख्या हमारे पास में बी है तो एलसीएम की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, या तो हो सकती है बी के इक्वल या फिर क्या होगी हमेशा उससे बराबर। ये स्थिति हमेशा इसके अंदर बनी रहती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो संख्या ली 24 और 7, इसका एलसीएम निकालना, तो पहला इनका अभाज्य गुणनखंड, तो इनके गुणनखंड क्या हो गए, 2 से 12, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 2 से 30, फिर 2 से 15 और 2 से 3 से 5 और 5 से 1। तो हमारे पास में 24 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। और 60 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अर्थात 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1, है ना। तो यहाँ पर ये जो दूसरी शर्त दे रखी है उसको मैंने मद्देनजर अथवा बाद में दी गई संख्या के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, हमारे एलसीएम की जो बात करेगी दी गई संख्या के प्रत्येक गुणनखंड, तो पहला गुणनखंड क्या हमारे पास में 2, फिर एक और गुणनखंड क्या दे रखा हमारे पास में 3 इंटू 3 और एक 5। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर देखनी, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर दोनों सेम ही है 1 और 5 की 1, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 का क्यूब, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1, इनका गुणा करेंगे तो 8 3 24, 24 पंजे 120, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब ये जो एलसीएम की वैल्यू है ये क्या है, 24 और 60 से बड़ी है। ठीक है, तो इसी प्रकार एलसीएम की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी संख्या दे रखी है हमारे पास में तो उसमें बड़ी संख्या से बराबर या फिर उससे बड़ी होगी सदैव।